दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 30 तारीख अप्रैल की एक ऐसा दिन है जिसमें इस साल का 2022 का पहला सूर्य ग्रहण या ग्रहण लगने को है। ये ग्रहण 30 तारीख को दोपहर को 12:15 यानी 12:15 से लेकर के दोपहर के या शाम के 4 बजे तक रहेगा। ये ग्रहण कुछ ऐसी जगह है जहां से दिखाई देगा। भारत से वो बिल्कुल पार्शल रहेगा। साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में ये दिखाई पड़ेगा। अब दो ओशियन समंदर अगर इसके प्रभाव में आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें हमारे वातावरण में, हमारे मौसम में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव नज़र आएगा। और इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण राहु की वजह से लग रहा है। मेष राशि है, राहु कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इनके जो देवता हैं वो है अग्नि। वहीं पर आप देखोगे सूर्य और चंद्रमा ये भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो है यमः। राहु, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों पर 29 तारीख यानी कि 30 तारीख को ग्रहण लग रहा है। उससे एक दिन पहले शनिदेव कुंभ राशि में आकर के सीधा प्रभाव या सीधी दृष्टि, अपनी तीसरी दृष्टि इन तीन ग्रहों पर डाल रहे हैं। कौन से ग्रह है वो? राहु, चंद्रमा और सूर्य। इस वजह से खास करके सूर्य और चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और ये हम सब पे इसका असर दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब भी दृष्टि राहु पर शनिदेव की पड़ती है, जो पड़ने जा रही है, इसे हम शपित दोष भी कहते हैं। ये दोष बहुत सारा दर्द, बहुत सारा परिश्रम, स्ट्रगल जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ों को अपने सामने लाके खड़ा करता है। वहीं पर कुंभ राशि में जब 29 तारीख को शनिदेव प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर फिर से एक बार उनकी युति या वो मिलने जा रहे हैं मंगल से। लेकिन मंगल अंश के हिसाब से आगे निकल चुके हैं, इसे हम ग्रह युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो ग्रह युद्ध होगा इसमें शनि पिछड़ रहे हैं और मंगल आगे हैं, यानी कि मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। शनि और मंगल की युति को हमेशा एक खतरनाक, गंभीर युति मानी गई है। ये बहुत चीजों को प्रभावित करती है, नाश करती है, तकलीफें देती है। और जब तीन ऐसे ग्रह जैसे कि शनिदेव, मंगल और राहु तीनों आपस में प्रभावित हो रहे हैं तो इस पृथ्वी पे बहुत सारे मनुष्य के जीवन पे आघात होगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जिसमें बहुत सारी मृत्यु होने की संभावना है। मैं आप लोगों को डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं वही पढ़ रहा हूं जो मैंने और मेरी टीम ने, जिनका मैं बहुत आभारी हूं। हम सभी मिलकर के इस पे काम करते हैं और जो हमने निचोड़ निकाला है उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूं।
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुक्र और गुरु, जिस दिन ये ग्रहण लग रहा है, दोनों ही मीन राशि में है। ये दोनों भी ग्रह युद्ध में हैं। लगभग एक ही डिग्री है, बस इतना है कि गुरु थोड़ा सा आगे है, शुक्र पीछे है। दोनों ही गुरु है, एक देवताओं के गुरु है तो दूसरे जो है शुक्र राक्षस के गुरु है, राक्षसों के। दोनों ही को शुभ माना गया है, लेकिन वो अपनी शुभता दे नहीं पाएंगे, उसका एक कारण है। अब देखिए, मीन राशि में ये दोनों ग्रह है, उससे एक राशि पहले यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव और मंगल। मीन राशि के बाद जो राशि आती है वो है मेष, उसमें ग्रहण लग रहा है, वहां पर राहु और साथ में सूर्य। जब एक घर पहले और एक घर बाद, दोनों ही घरों में अगर पापी ग्रह बैठे हो तो बीच में जो ग्रह होते हैं, जैसे कि इस विषय में मैं गुरु और शुक्र की बात करता हूं, ये पाप कतरी योग में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो अपना शुभ जो उनका नेचर है वो आपको दे नहीं पाते। यहां पर दोनों ही ग्रह खुश नहीं है, जबकि गुरु अपने ही घर में है, फिर भी वो पूरी तरह से, उनका प्रभाव पूरी तरह से निखर के नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में जो मैं देख पा रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, देश विदेश में आप देखोगे टेररिस्ट एक्टिविटी, वायलेंस यानी कि झगड़ा, देश में इसको हम सिविल अनरेस्ट कहते हैं, यानी कि लोग आपस में ही टकराएंगे। पुलिस और मिलिट्री लोगों पे, कहते हैं ना, ऐसे कुछ काम करेगी जिसको हम बोलते हैं रूथलेसनेस, यानी कि बहुत ही भयंकर तरीके से इन पे हमले होंगे इनके द्वारा। वहीं पर जैसे मैंने कहा था कि दो ओशियन जो है, समुद्र जो है, उस पर अगर ये ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है तो आप देखोगे कि शनिदेव कुंभ राशि में, जो कि एक वायु प्रधान राशि है, और प्लस दोनों समुद्र अगर आपस में प्रभाव में आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हवाएं जब चलती है और जब जोर से चलती है और वो पूरी तरह से एक तांडव करती है, तो क्या होता है, साइक्लोन। खास करके समुद्र के किनारे जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर अफेक्ट होगा, बाढ़ आने की संभावना है, और बाढ़ से बांध टूटना, डिस्ट्रक्शन होना, ऐसी बातें हो सकती है। धरती से, क्योंकि धरती पे प्रभाव, मतलब आप देखोगे भूकंप आने की संभावना बढ़ेगी, और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें भयंकर तूफान, और उस वजह से जगह जगहों पे बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बनेगी। आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर देखा जाए, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट आएगी। सेहत को लेकर के मैं इतना कह सकता हूं कि आपको पहले भी पता है, जब भी कोई ग्रहण यानी कि खास करके सूर्य ग्रहण लगा है और इस तरह की परिस्थिति बनी है, तो कोविड के केसेस में, वायरस में थोड़ा सा उछाल आया है। वो उछाल आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि चंद्र ग्रहण का असर 40 दिन तक रहता है, तो सूर्य का जो असर है वो 120 दिन यानी कि 4 माह तक रहता है। ऐसे में मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले कुछ महीनों तक ये केसेस बढ़ सकते हैं, और शायद ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, तो आपको, अगर आप ऐसे किसी काम में हो जिसमें आप मशीन पे काम करते हो, या आप गाड़ी चलाते हो, आपका ये पेशा है जिसमें थोड़ा सा रिस्की काम आप करते हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत बढ़ने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, दुनिया पे तो प्रभाव है, लेकिन हमारे देश का क्या, भारत का क्या, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले हिंदुस्तान की कुंडली समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हिंदुस्तान की जो कुंडली है उसमें लग्न जो है वो
वृषभ राशि है, लेकिन चंद्र राशि जो है भारत की वो है कर्क। अब कर्क राशि से जब शनिदेव 29 तारीख को कुंभ में आएंगे तो वो अष्टम में आ जाएंगे। 8वें घर को हम किससे देखते हैं? अचानक से घटने वाली घटनाएं, छुपे हुए दुश्मनों का बाहर निकल के आना, या पीछे रह करके षड्यंत्र रचना, जमीन के अंदर की घटनाएं जो होती है, जमीन के अंदर, वहां पर भी परिस्थितियां, इसलिए मैंने कहा भूकंप आने की संभावना है। जमीन के अंदर से जो चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि लोहा है, कोयला है, बाकी बहुत सी चीजें निकल के आती है, उन पे इसका प्रभाव पड़ना। भारत के लिए जो मौसम है वो इस तरह से तबाही लेके आ सकता है जिसमें आप देखोगे कि बहुत भयंकर परिस्थिति हो सकती है। कुछ जगहों पे तो बरसात या तो ना ही पड़े, और कुछ जगहों पे पड़े तो इतनी पड़े कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर गतिविधि बढ़ सकती है, दुश्मन हमला करने की स्थिति बन सकती है। इसमें अच्छी बात यह है कि भारत की कुंडली में जो लग्न है, क्योंकि वृषभ राशि है, तो शनिदेव योग कारक भी हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ चीजें पॉजिटिव भी होंगी, चाहे वो दिखने में नेगेटिव क्यों ना नजर आए, लेकिन उसके पीछे का जो असर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये तो मैंने बात कर ली, लेकिन मैं तो अलग अलग राशियों पे, अलग अलग लग्नों पे मैंने बात क्यों नहीं की? रुकिए, आ रहा हूं। कल या परसों तक ये वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा, जहां पे मैं इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या पड़ेगा मैं ये बताने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।